हिसाब से अपने 3000 किलो के आसपास इसके अंदर 1 बीघा के अंदर उत्पादन आ जाता है। न्यूनतम जो दाम है वो 30 से 40 रुपए है और इसके जो उच्चतम दाम हमारे को मिलते हैं वो 150 से 200 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी रहती है वो जिगजैग के अंदर लगाते हैं। पौधे के सामने पौधा नहीं लगता है, जिगजैग के अंदर लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 1.5 से 2 फीट की। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे गेंदे की फसल के बारे में कि गेंदे की फसल करके अपन किस प्रकार उत्पादन ले सकते हैं और कितनी अपन इसमें इनकम कर सकते हैं। क्या इसमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, साथ ही इसमें क्या बेसल डोज डालनी पड़ती है, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। राम राम साहब। राम राम। सर, किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय करवाइए आप। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम रोशन यादव है। मैं बसी जाजरा जयपुर का निवासी हूँ और आज मैं 3 से 4 साल से ये गेंदे की फसल कर रहा हूँ। तो सर, ये गेंदे की जो फसल कर रहे हो आप इसमें, हम्म, तो जो कोई नया किसान भाई अगर करना चाहे बिल्कुल तो सबसे पहले अपन इसके लिए बात करें कि तो मिट्टी की तैयारी अपन जो जमीन तैयार करें तो वो बिल्कुल किस प्रकार तैयार करें। क्या तो इसमें अपन बेसल डोज डालें? बिल्कुल। मिट्टी की तैयारी के लिए मिट्टी की जांच करवानी है और जो भी गेंदे की फसल के लिए आवश्यक तत्व रहते हैं वो अपने को डालने हैं। बाकी अपने को जो बेड प्रिपरेशन है उसके अंदर अपन सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और वर्मी कंपोस्ट, इनके साथ में अपने को ट्राइको सूडो पेसिलो मिला के बेड के अंदर डालना है। बेड से बेड की लगभग कितनी दूरी इसमें? इसमें बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फीट रहती है। 3 से 4 फीट रहती है। बड़ा होता है वैसे वैसे जो बीच की दूरी है उसको कवर कर कवर लेता कर है, लेता है। जैसा कि अभी किया हुआ है। तो इसीलिए सफिशियंट स्पेस रखें। बिल्कुल। तो कई जैसे किसान भाई 2 फीट रख ले तो वो तो कम रहेगी। उसमें कम रहता है। उसमें फिर क्या होता है कि जैसे अपन तुड़ाई के लिए जाएंगे ना तो अपने पैरों से और हाँ, जो भी लेबर काम करेगी उससे वो टूट नुकसान ज्यादा होता टूट है, जाएंगे मतलब। टूट जाएंगे वो। इसलिए इसके अंदर मतलब जगह होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो जैसे बड़ा होता है उसके बाद में वो गिरने लग जाता है। अच्छा। तो गिरने के बाद में वो जो बीच की स्पेस रहती है उसी को कवर करता है। तो अगर बीच की स्पेस ज्यादा रहेगी तो उसके अंदर अपने को आगे तुड़ाई के लिए अच्छा वो उसके अंदर रहता है। रहेगा। और जैसा कि हमने अभी देखा आपके, बाकी हमने कई जगह देखा है सिंपल बेड बना के वो करते हैं इसमें। हम्म, आपने मल्च लगा रखी है, तो बिल्कुल। मल्च का क्या उद्देश्य है इसमें आपके लिए? मल्च के देखिए 2-3 फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा है, आपको पता है हमारे पानी की कमी है। मालिक। हम जो भी आज खेती कर रहे हैं वो बरसात के पानी को सेव करके उसकी बचत करके उसी से खेती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि ये जो पानी इवोपरेट होता है, उड़ता है, उस वाटर लॉसेस को बचाता है अपने। दूसरा इसके अंदर फायदा होता है जो अपने वीड्स होते हैं, कचरा होता है, वो कचरा नहीं होता उगता। है। तीसरी चीज जो इस मल्च के नीचे जो अंधेरा रहता है अंदर रहता है। उसकी वजह से पेड़ की जड़ अच्छे से बन पाती अच्छी से ग्रोथ है। हाँ, करती है। तो ये 3 से 4 मल्च के फायदे हैं। पौध लगाने के लिए अपन जो इसकी पौध तैयार करें वो कौन से महीने में करें और कब इसको लगाए इसमें? देखिए, पौध तैयार करने से पहले बताना चाहूँगा मैं आपको, गेंदे का जो मार्केट है वो अपने या तो जो अपने त्योहार आते हैं उन पे इसकी अच्छी बिक्री रहती है, या फिर शादियों का सीज़न रहता है उसके अंदर अच्छी बिक्री रहती है। तो इसी के हिसाब से आप प्लान करके लगाइए। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी सिचुएशन के अंदर मैं बता सकता हूँ, हम जो इसकी पौध करते हैं वो मई के महीने के अंदर करते हैं। मई के महीने में करते हैं। हाँ, मई और जून के महीने में करते हैं। मई एंड और जून स्टार्टिंग के अंदर इसकी पौध करते हैं और जुलाई के अंदर इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, जो कि मतलब हमारी जो पौध रहती है वो लमसम महीने भर के अंदर तैयार हो जाती है। तो सर, जैसे बेड बना दी और मल्च लगा दी और अपन प्लांटेशन करते हैं, तो हुँ। प्लांटेशन किस हिसाब से करें? आप एक बार किसान भाई को बताएं। जैसे अपन हम क्या करते हैं, बेड रहता है उसके अंदर 2 पंक्ति चोपते हैं। तो उसके अंदर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहती है वो 1 से सवा फीट रहती है और उसके अंदर पौधे से पौधे की जो दूरी रहती है वो जिगजैग के अंदर लगाते हैं। पौधे के सामने पौधा नहीं लगता है, जिगजैग के अंदर लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 1.5 से 2 फीट की। रोपाई के 60 दिन के बाद में हमारी इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। तो जैसे ही अपने आगे त्योहार आते हैं उनके ऊपर इसका रेट अच्छा रहता है, तो अच्छी आमदनी पैदा होती है। चालू होने के बाद में एंड तक, यानी हुँ। कितने महीने तक अपनी ये फ्लावरिंग चलती है इसमें? इसमें जो ये हाइब्रिड वैरायटी है इसके अंदर कम से कम 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आती है। 3 महीने तो कम से कम। बिल्कुल, 3 महीने कम से कम, बाकी आगे अपनी मेंटेनेंस पे है। जैसे आगे क्योंकि 3 महीने बाद में फिर सर्दी आ जाती है, तो अगर हम इसके लिए कुछ सर्दी की उपाय कर दें तो वो लंबा चल सकता है। कितने दिन के अंतराल पर इसकी तुड़ाई होती है? इसकी जो तुड़ाई होती है वो 7 से 8 दिन के अंतराल में होती है। एक बार तुड़ाई करने के बाद में 7 से 8 दिन बाद में फिर तुड़ाई होती फिर है। तुड़ाई होती है। बिल्कुल। ये मार्केट में इसका अपन को क्या रेट मिल जाएगा? इसके देखिए न्यूनतम जो दाम है वो 30 से 40 रुपए है और इसके जो उच्चतम दाम हमारे को मिलते हैं वो 150 से 200 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। मतलब सीजन के हिसाब से है। बिल्कुल।
त्योहार त्योहार के वगैरह हाँ, दीपावली, नवरात्रा, बिल्कुल। शादियों की सीज़न में बढ़िया मिलती है हाँ, और जनरली 30 से 40 बिल्कुल। चलता है। उदाहरण के लिए 1 बीघा पक्के में अगर कोई किसान भाई करना चाहे, तो उसमें कितना उत्पादन हो सकता है आपके हिसाब से? उत्पादन का देखिए इसके अंदर जो 1 बीघा के अंदर अपने पेड़ लगेंगे, वो लगभग आप मान के चलो 6000 के लगभग अपने इसके अंदर पेड़ लगेंगे। तो प्रति जो पेड़ है, इसके अंदर अपने को 500 ग्राम के लमसम उत्पादन आता है इसके अंदर। तो उस हिसाब से हम अपन कैलकुलेशन कर लें। हाँ, उस हिसाब से अपने 3000 किलो के आसपास इसके अंदर 1 बीघा के अंदर उत्पादन आ जाता है। सर जैसे लगाने के बाद में कई कीट भी लगते हैं इसमें, कई बीमारियाँ भी लगती है। तो कौन सी तो कीट लगते हैं और कौन सी बीमारी लगती है और किस प्रकार किसान भाई उसका नियंत्रण करे? देखिए, जो ये खेती है इसके अंदर वैसे तो कोई बड़ी समस्या आती नहीं है कीटों और बीमारियों को लेके। लेकिन इसके अंदर अगर कीट की बात करें तो खाली अपनी जो सुंडी आती है लट, सुंडी। वो खाली एक ही कीट की बड़ी समस्या रहती है। और बीमारी की बात करें तो सर्दी के अंदर ओस की वजह से कुछ फंगस पकड़ लेता है पेड़। तो लट के लिए विभिन्न प्रकार के अपने को दवाई उत्पाद है जो वो मारना है। वही है अपने को अगर फंगल जनित बीमारियाँ है तो उसके अंदर अपने को फंजीसाइड का स्प्रे करना है। और अपन जैसे इसमें देखते हैं कि सिंचाई, बिल्कुल, मतलब कितने दिन के अंतराल पर तो इसमें सिंचाई करें और कितने घंटे अपन इसमें लाइन चलाएँ? बिल्कुल। इसमें देखिए ये ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, एक इसका ये भी फ़ायदा है इस फसल का, इसमें शुरुआती स्टेज में जब तक फूल नहीं आता है तब तक इसके अंदर 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन के अंतराल के अंदर पानी चलता है। जैसे ही इसके अंदर फूल आ जाते हैं, उस टाइम पे इसके अंदर 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी चलता है। तो इसमें कोई पानी की भी ज़्यादा खपत नहीं होती है। 1 से 2 घंटा ड्रिप के द्वारा पानी चलाया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आप तो बढ़िया खेती कर रहे हो, अच्छी उत्पादन भी ले रहे हो और आप हुँ। बता रहे हो कि इस प्रकार टेक्निकल चीज़ें किसान करके पैदावार ले सकता है। तो और कोई जो नया किसान भाई अगर करना चाहे, तो वो कौन-सी तो सावधानियाँ रखें? और जो मेन-मेन टेक्निकल चीज़ें होती है, उनका कौन-कौन सी चीज़ों का वो ध्यान रखें? देखिए, मैं सभी किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको कोई टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है और को ना कोई टेक्निकल सावधानी की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, वो ये है इसका मार्केट। बस आपको इसकी जो बुआई करनी है, वो आपके मार्केट को देख के करनी है। जैसे मैंने बताया कि इसकी त्योहार और जो शादियों के सीज़न है, उसके ऊपर अच्छे रेट मिलती है। तो उसी के हिसाब से आपको इसकी जो मेन ध्यान रखना है, आपको वो इसकी टाइमिंग का रखना है। इसमें जो ऑरेंज कलर का फूल है, ये जैसे अपने त्योहार के ऊपर अच्छा चलता है। जो येलो कलर का फूल है, वो अपने शादियों में जैसे मेहंदी की रस्म वगैरह उनके अंदर अच्छा चलता है। तो उस हिसाब से बस आपके एरिया वाइज़ आप जो भी आपके मार्केट में जिस समय पे भी ये चलता हो, उस हिसाब से लगाएँ। किसान साथियों, हमारे द्वारा गेंदे की फसल के बारे में बताई गई तमाम जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।